नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप 5। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप 5। पिछली वीडियो के माध्यम से हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 खत्म करा दिया था। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने सभी पार्ट देख लिए होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। टाइप 5। किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने को कहा गया। उसने उसे 30 से गुणा कर दिया। भैया 50 से गुणा करने को कहा गया, 30 से गुणा कर दिया, तो 30 से गुणा करोगे तो आंसर तो कम आएगा। वो कितना आया? 400 कम आया। जिस संख्या से गुणा करने को कहा गया वह संख्या है। अब देखो, लीनियर मेथड है, एक लाइन का सॉल्यूशन। कोई संख्या होगी, मान लिया मैंने n है, उससे 50 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन कर कितने से गया? वो 30 से। कितने का अंतर आ गया? कितने का अंतर आ गया? 400 का अंतर आ गया। ठीक है, तो 20 n की वैल्यू कितनी हो गई? 400। और n इजिकल टू 20 से कितनी बार गया? 20 बार। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 20। वो संख्या कौन सी हो गई? 20। अब इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे, 20 ऑप्शन में लिया, 50 का मल्टीप्लाई किया 1000, और 20 का ही 30 में मल्टीप्लाई करा 600। तो 1600 से कितना जाता है? 400। 1600 से कितना जाता है? 400। आपका ओरल भी आंसर आ गया। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे एक बार कहूंगा कि पहले वो पुरानी वीडियो देख लें, उसके बाद जाकर टाइप 5 करें। और नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि उनको आने वाली वीडियो की जानकारी निरंतर मिलती रहे। आइए सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। दो संख्याओं का योगफल 40 तथा उनका गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल बताओ। मतलब आपको दिया हुआ दो संख्याओं का योगफल 40 तथा इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है? भाई कितना दिया हुआ है? 375। आपसे पूछा है व्युत्क्रम क्या होता है? 1/a प्लस 1/b। आपसे इनका योगफल पूछा है। अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो आपको क्या मिलेगा? b प्लस के a, और a प्लस b का मान कितना आपका? 40। कितना है? 40। और a b का मान 375। a b का मान 375। अगर 5 से कैंसिल आउट करूं, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 55 25, 7 अट्ठे 8 अट्ठे 75, 8 अट्ठे 75 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 1। बात आई समझ में? सवाल नंबर 3 पर देखेंगे। दो संख्याओं में 5 का अंतर है, मतलब दो संख्याओं में 5 का अंतर है, तो मैं कह सकता हूं a माइनस बी बराबर 5। यदि उनका गुणनफल 336, इनका गुणनफल कितना है? 336। आपसे पूछा क्या? a प्लस बी का मान बताओ। a प्लस बी का मान बताओ। बताओ, कर लोगे? नहीं कर पाओगे हैं? चलो ठीक है, मैं ही बताता हूं कैसे करना है। आपको दिया, इधर देखो, आपको दिया a माइनस बी बराबर 5, और ए बी का मान आपको दिया है 336। आपसे a प्लस बी का मान बताइए। देखिए, एक मेथड तो इसका ये है कि बहुत बड़ा है कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करें। एक मेथड तो आपको देखो ये दिया हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 4ab। अब यहां से कर सकते हैं, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना दिया है? 5 का स्क्वायर मतलब 25, प्लस के 4ab, प्लस के 4 इंटू ए बी मतलब 336। 25 इंटू 3, 4 छक्के 24, हासिल लगे 2, 4 तिया 12, और 2 14, 4 तिया 12, 1 13। क्लियर? 25 अगर मैं इसमें ऐड करूंगा, 5 और 4 9, 6 3 1, a माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी अंडरवुड हो जाएगा। अब इसका जो भी मान आएगा आपका आंसर आएगा, जो भी मान आएगा आपका आंसर आएगा। ये किसका मान हुआ? देखो, 9 किसके स्क्वायर पे आएगा? 7 का स्क्वायर करूंगा तभी 7 7 49 बैठेगा। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर बैठ रहा होगा? 37 का। 37 का स्क्वायर बैठ रहा है। अगर 13 69 का मैं अंडरवुड निकालूंगा तो आपका कितना आएगा? 37। कितना आएगा? 37। आपका आंसर कितना आ गया? 37। अब इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है? दूसरा सॉल्यूशन देखो, आपको दिया हुआ है a इंटू बी बराबर 336। अब इसके ऐसे फैक्टर करिए, क्योंकि a और b के मान ही तो हैं, जिसमें अंतर कितना आना चाहिए? जिनका अंतर कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए।
चलो मैं आज इसके फैक्टर करता हूँ। 2 से डिवाइड करा, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 21 माइनस 16, 21 माइनस 16 आपका कितना हो गया 5। इसका मतलब ए का मान कितना आ गया 21 और बी का मान कितना आ गया 16। या ऐसे कह सकते हैं बी अगर बड़ा है तो बी का मान 21 और ए का मान 16। दो संख्या मुझे 21 और 16 की मिल गई। आपसे पूछा गया उन संख्याओं का योगफल पूछा है। अगर मैं इनका योगफल की बात करूंगा 21 प्लस 16 बराबर कितना हो गया 37। ये आपका बहुत जल्दी इस मेथड ने देखो कितनी जल्दी आपके लिए संख्या निकाल कर रख दे दी। बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन हो गया। अगर आपको याद नहीं है तो आप इस वाले मेथड को फॉलो करिए, आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। क्लियर? आई होप आप समझ पा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े तो एक बार फिर उनसे आग्रह करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगले सवाल पर बढ़ेंगे। यदि किसी संख्या को दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है। इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है। वह संख्या कौन सी है? अगर सीधे सीधे मैं आपसे कहूं कि भैया एक चीज बताओ, किसी संख्या का दुगना मैंने मान लिया 2n, उसमें 9 जोड़ा जाता है, उसमें 9 जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना, मतलब इसी का मैंने क्या कर दिया 3 गुना कर दिया। ये कितने के बराबर? 75। ये एक लीनियर मेथड। 3 से इसे अगर डिवाइड करा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2n प्लस के 9, 2n 9 इधर की साइड जाएगा कितना हो जाएगा 16। n बराबर कितना हो गया 8। संख्या कौन सी आ गई आपकी 8। कौन सी आ गई 8। समझ गए? एक बार और देख लीजिए। किसी संख्या का दुगना उसमें 9 जोड़ के उसका 3 गुना 75 के बराबर है। काटे पीटी करी तो कितना आ गया n बराबर 8। अगले सवाल में बढ़ेंगे। 5वां सवाल देखो। 2 घनात्मक संख्या का गुणनफल 11,520 है तथा उनका भागफल 9/5 है। 9 संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। ये एक बार आ चुका है। टाइप नंबर 2 में एक सवाल मैंने आपको कराया था, तो मैं आपको दिखाता हूं ये सवाल कहां आपसे मुलाकात हुई थी। देखिए सवाल नंबर 7। 2 संख्याओं का गुणनफल 93/75 तथा बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 आता है। संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। ये टाइप आपका कौन सा है? टाइप आपका टाइप सेकंड। अब देखिए आपसे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया है? आपसे जो पूछा गया है 2 संख्याओं का गुणनफल 11,520, वहां पर भी गुणनफल दिया है तथा उनका भागफल 9/5 है, वहां पर भी ऐसे ही दिया हुआ था भागफल। तो दोनों संख्याओं का अंतर वहां आपसे योगफल पूछा है। सेम रिपीट सवाल है, टाइप 2 का सवाल है। बताइए क्या करना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट ने टाइप 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले वो टाइप 2 देख ले, क्योंकि सवाल रिपीटेशन शुरू हो गए तो मैं उम्मीद तो यही रखूंगा कि आप कर लोगे। अब ये थोड़ी एक टाइप का सवाल अगर 10 बार आएगा तो मैं आपको 10 बार करके दिखाऊंगा, ऐसा थोड़ी नहीं होता। उस टाइप में 3 सवाल थे और तीनों मैंने करके दिखाए थे, तो आप करिए ना। बताइए कर लोगे? ठीक है, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 2 घनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। देखो 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ 2500, मतलब 2500 2 संख्याओं को गुणनफल दिया है इस तरीके से। अब वो कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है। अगर ऐसा ए है तो बी हो जाएगा, ए का मान ए है तो बी कितना हो जाएगा ए का चौथाई। या ऐसे कह सकते हैं कि बी है तो ए का मान कितना हो जाएगा 4b। तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इस वाली वैल्यू को उठाकर मैं यहां रख दूं तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 4b इंटू वी बराबर 2500। बी स्क्वायर बराबर, इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 छक्के 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। बी बराबर कितना हो गया 25। बी बराबर कितना हो गया 25 और ए बराबर कितना हो गया 25 चौका 100। 25 चौका 100। आपसे पूछा गया इन संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा 100, 25, 125। कितना आंसर आ गया 125।
सवाल समझ में आ रहे हैं ना आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, एक दो अंकों की संख्या उसके अंकों के योगफल की 3 गुनी। यदि एक संख्या में 45 जोड़ दिया तो उनके अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करो। इस आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं हर सवाल आपको लीनियर मेथड से करा रहा हूं कि ऑप्शन से नहीं हो सकते? अरे भाई बिल्कुल ऑप्शन से हो सकते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज की मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं कि आप लीनियर मेथड भी सीखिए, इक्वेशन बनाना भी सीखिए। पिछले टाइप में मैंने आपको ऑप्शन से कराने सिखाए थे, इस वाले टाइप में मैं आपको लीनियर मेथड सिखा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपको हर मेथड आना चाहिए, हर टाइप से सवाल सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आप हर टाइप से सवाल सॉल्व करने की आदत डाल लोगे, हैबिट डाल लोगे, तो कोई भी सवाल आपसे छूटेगा तो ही नहीं। तो इस टाइप में आप क्या सीखेंगे? लीनियर मेथड, किस तरीके से आप सभी समीकरण बनाते हो। 2 अंकीय संख्या उनके अंकों का योगफल की 3 गुनी है। 2 अंकीय संख्या क्या होती है भाई? 10x प्लस के वाई, उनके अंकों का योगफल x प्लस वाई, इसका 3 गुनी है। समीकरण नंबर 1 बन गया आपका। जैसा बोला वैसा मैंने कर दिया। यदि संख्या में 45 जोड़ दिया है, मतलब संख्या में 45 जोड़वा रहा, वो इसमें 45 जोड़ दिया जाए तो उनके अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करो। तो संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करो। अब बताओ इस समीकरण को सोल्व करना है। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को सोल्व करना है। इतना तो मैंने आपको सिखा दिया कि समीकरण तो सोल्व कर ही लोगे। बताइए, कर लोगे नहीं कर लोगे? समीकरण को अच्छी तरह से देख लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इन्हें सॉल्व करिए और एक्स वाई के मान निकाल के इनको ऐड करिए। ठीक है? अगर फिर भी समीकरण सॉल्व नहीं होते तो आप मुझे कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। सवाल नंबर 8, 2 संख्याओं का योगफल तथा उनके गुणनफल 12 और 35 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल। अभी रिपीट हुआ था ना थोड़ी देर पहले सवाल, सेम वाला सवाल है। मैंने मान लिया संख्या हमारे पास ए और बी है, इनका आपको योगफल, आपको गुणनफल दिया हुआ है, इनका गुणनफल दिया है। योगफल कितना दिया है? 12 और गुणनफल कितना दिया है? 35। इस सवाल को मैं इसलिए करा रहा हूं, बेशक रिपीट है लेकिन ये सवाल पूछा गया है। ये सवाल बहुत परीक्षा में आया है, सेम डिजिट का, इसीलिए मुझे करा रहा हूं। नहीं तो मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैं इसे कराने के लिए मेरा मन कर रहा हो। ए प्लस बी कितना है? 12 और ए बी 35। कितना आ गया इसका आंसर? 12 बटे 35, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मेहनत करिए, आप मेहनत नहीं कर रहे हो नहीं। सवाल नंबर आगे 9 पर चलते हैं। 2 संख्या को योगफल तथा उनका गुणनफल 11 और 18 व्युत्क्रमों का योगफल। बताइए, सवाल रिपीट है, पिछला सवाल ही है, आप कर लोगे? दे दूं ना घर से करने को? सवाल नंबर 10 को देखेंगे। संख्याओं 1 2 3 4 डॉट 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 98 99 24 परस्पर गुणा किया जाता है। गुणनफल के दाईं ओर से अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए किस तरीके से करना है इस सवाल को। सवाल नंबर 10, इस संख्या आपको दी हुई है 1 2 3 डॉट 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 इंटू 99 इंटू 100। इस टाइप से कहा है कि इनका आपस में मल्टीप्लाई करा जाए तो दाहिनी ओर से जीरो की संख्या कितनी आएगी। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, अब देखिए इसमें ये मुझे बता दीजिए बस, इसमें नंबर ऑफ संख्याएं कितनी है? अरे 1 से लेकर 100 तक है तो एन की वैल्यू कितनी हुई? 100। अब देखो इसको करते किस तरीके से, आप कुछ मत करिए, इस 100 में 5 का भाग लगाइए, इस 100 में 5 का भाग लगाइए, इसी 100 में 5 का स्क्वायर मतलब 25 का भाग लगाइए, और इसी 100 में 5 का क्यूब 125। अगर नीचे वाली संख्या ज्यादा हो जाती है ऊपर वाली संख्या से तो आप इसको नहीं लेंगे, आप इसको नहीं लेंगे, मतलब इन्हीं 2 से काम चलेगा हमारा। 5 का इसमें डिवाइड करा तो कितना आएगा? 20। 5 का इसमें 100 में भाग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भागफल? 4। तो आपका इसका योगफल कितना होगा? 24। 24 इसका मतलब आपके पास जीरो कितने आएंगे? 24। एक बार और देखिए, टोटल नंबर कितने होते हैं? 100। 100 में मैंने 5 का भाग लगाया
20 बार गए। इसी 100 में मैंने 25 का भाग लगाया क्योंकि 5 का स्क्वायर, 25 का भाग लगाया कितनी बार गया, 4 बार। प्लस 100 में 125, 5 का क्यूब, लेकिन ये हर ज्यादा हो गया इनसे तो इसे कैंसिल कर दिया, तो आपका कितना आ गया, 20 और 4 24, 20 और 4 24। इसमें कितने जीरो हो गए, 24। इसमें कितने जीरो हो गए, 24। सवाल नंबर 11, दो संख्याओं का योगफल 8, दो संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका गुणनफल 15, उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करिए। कर लेंगे, रिपीट सवाल है, एक सवाल पहले इसी सवाल को कराया था मैंने, ठीक है। सवाल नंबर 12, उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो कि 17 से बड़ी नहीं है योगफल ज्ञात करो। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि अभाज्य संख्या का कोई ट्रिक नहीं है, तो आपको लिख कर देखनी ही पड़ेगी कि 17 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 17 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसका 17 इसमें शामिल करेंगे। तो इनका योगफल पूछा है, जितनी जल्दी योगफल निकाल दोगे आपका आंसर आ जाएगा। 17 और 13 30, 41, 48, 53, 56 और 2 58। कितना आ गया इसका आंसर, 58। योगफल ही तो करना है, आप कर लोगे ना। मुझे आपसे एक बात करनी है आज। आप मुझे एक बात बता दीजिए कि आप मैथ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। अगर मैथ सीख रहे हैं तो आप कमेंट करिए यस, अगर आप मैथ नहीं सीख पा रहे हैं तो कमेंट करिए नो। क्योंकि मुझे ये पता करना बहुत जरूरी है कि मैं जो वीडियो आपके लिए दे पा रहा हूं तो उसका बेनिफिट हो भी रहा है स्टूडेंट को या नहीं हो रहा। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप मैथ ना सीखें, वो दोनों के लिए बेकार है। इसलिए मैं तो उम्मीद करूंगा कि आप मैथ सीखें। अगर आप मैथ नहीं सीख पा रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैथ सीखी जाए, किस तरीके से मैथ करी जाए और किस तरीके से सीखी जाती है मैथ, मैं आपको ये भी बताऊंगा। आइए सवाल नंबर 13 पर देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल तथा उनका गुणनफल 12 और 35 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करो। कर लोगे? रिपीट सवाल है, 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करें। समांतर श्रेणी का योग, समांतर श्रेणी के पदों का योगफल। समांतर श्रेणी का एक सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है 1 से लेकर 100 तक की संख्या के अंकों का योगफल। देखो, जो संख्या प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्टिंग होती है उनके योगफल के लिए फॉर्मेट बनाया गया है कि n+1/2। किन के लिए है ये? जो संख्या 1 से स्टार्टिंग होती है प्राकृतिक संख्या है। तो ये प्राकृतिक संख्या ही तो, और n का मान कितना है यहाँ पर 100। n का मान कितना है 100, 100 आप यहां रख दीजिए। कितना आया 50 इंटू 101, 50 एकम 50, 50 एकम 50, 50-50 इसका कितना आ गया आंसर, 50-50, ये इसका आंसर आ गया। 15वें नंबर के सवाल को देखेंगे। दो संख्या x और y, जहां x बड़ी है y से, इस प्रकार है कि उनके योगफल उनके अंतर का 3 गुना है, तब 3xy/2 ब्रैकेट x² - y² का मान बताइए। देखिए, बहुत सिंपल सवाल है। आपको लैंग्वेज का लग रहा है तो हो सकता है कि आपको ऑप्शन देख के डर लग रहा हो या फिर जो भी पूछा है उससे देख के आपको डर लग रहा हो, लेकिन ये सवाल उतना ही आपके लिए सिंपल है। अब देखो, आपको दिया हुआ क्या है, उनका योगफल, उनका योगफल उनके अंतर का 3 गुना है, तो उनके अंतर का कितना है 3 गुना है। अगर मैं आपसे कहूं x + y = 3x - 3y, y को y के पास ले जाइए, x को x के पास ले जाइए, 3y इधर आ जाए तो कितना हो जाएगा 4y = 2x, 2y = x, x/y बराबर कितना हो जाएगा 2/1, x का मान 2, y का मान 1। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 3xy/2 ब्रैकेट x² - y²। ये आपसे वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। x का मान यहाँ रख दीजिए, y का मान रख दीजिए, 3 × 2 × 1, 2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, 3 दूनी 6। एक काम करिए, 2 से इसे कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। 3 एकम 3, 4 - 1 = 3/3,
बराबर 1, कितना आ गया 1। इसका आंसर कितना आ गया बी। समझ गए आप सवाल को लिख लिख कर देखिए, एक एक सवाल को नोट करिए, तभी आप प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फायदा है। देखिए सवाल नंबर 16, यदि एक संख्या P संख्या Q से 5 अधिक है, P तथा Q के वर्गों का योगफल 55 है, P और Q का गुणनफल बताओ। बताइए कर लोगे नहीं कर लोगे? अरे भाई मेरे, आपसे ऐसा बोला उसने, P ना Q से 5 अधिक है, तो आपका क्या आएगा P माइनस Q बराबर 5, समीकरण नंबर 1, तथा उनके वर्गों का योगफल, मतलब आपको दिया है P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, आपको दिया है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बराबर कितना दिया है 55, ऐसा भी दिया है। इनका अंतर 5 तथा वर्गों का योगफल 55। आपसे पूछा गया इनका गुणनफल बताइए। एक चीज तो आपको पता ही है, P माइनस Q का होल स्क्वायर क्या होता है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस के 2PQ। P माइनस Q कितना दिया हुआ था, 5 दिया हुआ था, 5 का स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 55, 2PQ। बताओ 2PQ, 25 माइनस 55 बराबर माइनस के 2PQ, माइनस के 30 बराबर माइनस के 2PQ, माइनस से माइनस 2 से के बार कितनी बार गया 15 बार। P और Q का मान कितना आ गया आपके पास 15, कितना आ गया 15। C आपका क्या आ गया आंसर। देखिए 17वां नंबर का सवाल, यदि दो संख्या का योगफल A तथा उनका गुणनफल B, उनके व्युत्क्रमों का योगफल। जो आपसे सवाल कराता था ना, वो अब की बार आपसे क्या पूछ लिया, डेरिवेशन पूछ लिया। सिंपल, मैं आपको हर सवाल में यही करके दिखाता था, 1/A प्लस 1/B, और इसी से सारे सवाल करे थे मैंने जितने भी आए थे। ये आपसे सीधे सीधे फॉर्मेट ही पूछ लिया। सवाल नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। दो अंकों की एक संख्या इकाई के स्थान पर दहाई के स्थान के अंक के दोगुने से एक कम है। दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दोगुने से एक कम है। मतलब यहाँ पर जो इकाई का स्थान है वो दहाई के स्थान के दोगुने से एक कम है। 5 दूनी 10 एक कम है, 2 दूनी 4 एक कम है, 3 दूनी 6 एक कम है, 4 दूनी 8 एक कम है। अब ये चारों ऑप्शन में पहली वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। यदि इकाई और दहाई के स्थान के अंकों पर अंकों के आपस में बदल दिया, इनके अंक कैसे बदल दिए मैंने आपस में, तो नई और मूल संख्या के बीच का अंतर मूल संख्या से 20 कम है। अगर मैंने आपसे कहा कि भाई 59 के अंक, अगर मैंने आपसे कहा 59 के अंक मैंने बदल दिए तो आपका क्या हो जाएगा 95। इनका अंतर 15 में से 9 गए 6 और 8 में से 5 गए 3। इनका अंतर मूल संख्या से 20 कम है। क्या इस मूल संख्या से 20 कम है? नहीं है। इसका पहला ऑप्शन तो नहीं है। 23 को लिया मैंने, इसका अपोजिट कितना हुआ 32। इनका अंतर कितना हुआ भाई 32 में से 23 गए 9। क्या इनका अंतर 20 है? बिल्कुल भी नहीं है। 35 को लिया, बात आ रही है ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। इनका अंतर कितना हुआ, इनका डिफरेंस 35 को लिया, इनकी अंक बदल दिए तो संख्या होनी हुई 53। इनका अंतर कितना हुआ 13 में से 5 गए 8 1। क्या इनका अंतर 18 20 से कम है? मूल संख्या से 20 कम है? बिल्कुल भी नहीं है। 47 को लिया, 47 का उल्टा कितना हुआ भाई 47 का उल्टा 74। 7 और 6 में से 4 गए 2, तो 6 में से 4 गए 2। क्या इनका अंतर 20 है? बिल्कुल है। 47 में से 27 गए 20, तो आपका आंसर कितना आ गया 47। कितना आ गया 47। मैंने इस सवाल को ऑप्शन से करा, इस सवाल को ऑप्शन से करा। मैंने क्या करा, दोबारा एक बार देख लीजिए। 47 संख्या थी, इसकी अपोजिट कितनी हो गई 74। इनका डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस कितना निकाला 14 में से 7 के 7
6 में से 4 गए 2, और कह रहा है कि मूल संख्या और जो आपकी अंतर जो आया इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप सही हो, अदरवाइज आप गलत हो, और ऐसा 47 में ही आया है। क्लियर? आई थिंक आप सवाल को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कमेंट करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से मैथ करने का मौका मिले। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19, यदि दो संख्या का अंतर 3 तथा उनके वर्गों का अंतर 39 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करिए। अभी थोड़ी देर पहले रिपीट सवाल है, थोड़ी देर पहले ही कराया है ये वाला सवाल, तो उम्मीद करूंगा कि कर लोगे। अरे भैया ये वाला सवाल नहीं कराया मैंने, P बराबर Q प्लस के 5, इसी फॉर्मेट पर तो है सवाल। ठीक है, कर लेना, नहीं आया तो मुझे बताना। सवाल नंबर 20, 50 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 है। मतलब 50 को तोड़ दिया, उनका व्युत्क्रमों का योगफल निकाला तो 1/12 है। तो वो बताइए कि वो संख्या कौन कौन सी है। देखो, इसके ऑप्शन से भी कर सकते हैं, उससे पहले 4 ऑप्शन देख लीजिए। 35, 12, 20, 30, 24, 36, 28, 22, इनमें से ही तो आंसर होगा, और ये संख्या ही तो दे रखी है आपको। अब इनके व्युत्क्रम निकाल के जो 1/12 आ जाए वही मेरा ऑप्शन है। मैंने ऑप्शन नंबर 1 ले लिया, सपोज ए ले लिया। 1/35 प्लस 1/15, मैंने इनका एलसीएम निकाला। 35 तिया 105, इसका एलसीएम कितना आ गया 105। 3 15 7 105, 10/105, 5 दूनी 10, 21। 1/12 तो नहीं है ना। दूसरे ऑप्शन में गए 1/20, 1/30, एलसीएम 60, कितना आया इधर 20 तिया 60, 15 दूनी 30 दूनी 60, 5/60, 5 एकम 5, 5 एकम 5 दूनी 10, कितना आ गया 1/12। मतलब बी ऑप्शन आपका क्या आ गया आंसर, बी कितना आ गया आंसर आ गया। समझ गए हो ना कि हम सवाल को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको मैथ आएगा। आइए सवाल नंबर 21 देखते हैं। 5A7 मतलब आपको दिया 5A7 3 3 5 को जोड़ने पर परिणाम 8B2 प्राप्त होता है। 8B2 संख्या 3 से विभाजित है तथा अनुसार A का अधिकतम मान कितना होगा। आपके पास ऑप्शन दिए हैं 8 2 1 4, 8 2 1 4। 5A7 3 3 5 को आपस में जोड़ा तो आपको मुझे मिला 8B2। अब वो पूछ रहा है A का ऐसा अधिकतम मान क्या रखें जिससे कि आपका जो भी रिजल्ट आ रहा है वो 3 से विभाजित हो। सपोज मैंने A का मान 8 रख दिया, क्योंकि अधिकतम संख्या मेरी 8 ही है। मैंने 8 को यहां रख दिया, 8 को मैंने यहां रख दिया, थोड़ी देर के लिए रख दिया। तो 7 और 5 12 हासिल लगा 1, 8 और 3 11 और 1, 8 और 3 11, 1 हासिल का 12 हासिल लगा 1, 5 और 3 8 1 9। तो आपका रिजल्ट कितना आएगा 9 2 2, 9 और 4 13, और 13 कभी भी 3 से विभाजित नहीं होता। इसका मतलब जो मैंने माना है वो मेरा आंसर नहीं होगा। इसके बाद नंबर किसका आता है 4 का आता है। अब मैंने इसको A की जगह क्या रख दिया 4, A की जगह क्या रख दिया 4। 7 और 5 12 हासिल लगा 1, 4 और 3 7 और 1 8, 5 और 3 8, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, और 18 मेरा 3 से विभाजित हो गया, क्योंकि अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित है तो संख्या मेरी 3 से विभाजित होगी। इसका मतलब मेरा आंसर कितना आ गया 4। अधिकतम मान पूछा है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करा मैंने एक बार और देख ली, A के मान को मैंने यहाँ पर रख दिया, क्योंकि अधिकतम मान मेरा A है। तो 7 5 12 हासिल लगा 1, 4 और 3 7 और 1 8, 5 और 3 8, और मेरा 8 8 2 मतलब 882 मेरा 3 से विभाजित है। तो इसका मतलब जो भी मैंने माना है वो सही माना है। आई होप सवाल आप समझ पा रहे हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐसे सवाल टेट, सुपर टेट और सी टेट में बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए इन सवालों को करिए अच्छी तरीके से, लगन से करिए। देखिए सवाल नंबर 22 को हम देखते हैं। दो संख्या का योगफल 42 तथा उनका गुणनफल
437, तब उन संख्याओं में निरपेक्ष अंतर कितना है। सिंपल सी बात है, आपसे अंतर पूछा है। a प्लस बी का मान दिया है 42 तथा उनका गुणनफल भी आपको 437 दिया हुआ है। a माइनस बी पूछा, कुछ मत करिए, 437 के ऐसे फैक्टर कर दीजिए जिसके योगफल 42 आ रहा है। ऐसे दो संख्या मिल जाएंगी, फिर उनका जो भी अंतर होगा आपके पास होगा। एक सवाल मैं आपका ऐसा करा चुका हूं जिसमें अंतर दिया था, योगफल पूछा था, आपके पास इसका उल्टा है। या फिर आप उस वाले फॉर्मेट को लगा दीजिए जो मैंने आपको पिछले सवाल में कराए थे, तब भी आपके पास आपका आंसर होगा। उम्मीद करूंगा कि इस सवाल को आप करेंगे। अगर फिर भी आपको नहीं आता तो आप मेरे से पूछिए। सवाल नंबर 23 देखेंगे। एक 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। यदि उन दोनों अंकों का योगफल का 5 गुना उस संख्या में दिए जाए, उस संख्या से घटा दिए जाएं, तो उस संख्या के अंक उलट जाते हैं तथा अनुसार उन अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 18 में मैंने इक्वेशन बना के दी थी आपको, और आपसे कहा था कि भैया इस सवाल को घर से करिएगा, एक्स वाई के मान निकालिए। तो आपने निकाले होंगे, क्योंकि अब सवाल नंबर 23 कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं 18वां सवाल आपने करा होगा, इक्वेशन बनाई होंगी। जिस तरीके से आपने उस सवाल को सॉल्यूशन करा है, सेम कॉपी सवाल नंबर 23 की है। आप उसी तरीके से इस सवाल के समीकरण को बनाइए, उसकी लैंग्वेज को देखिए और इसकी लैंग्वेज को देखिए, सेम है। अगर आप समीकरण सही बना दोगे तो सॉल्यूशन तो आपने करा ही था 18 का, 23 का भी आप कर ही दोगे। जिस स्टूडेंट ने 18 का सॉल्यूशन नहीं करा है, तो आप विश्वास करिए सवाल नंबर 23 भी आप पर नहीं हो रहा। आप जैसे आपने 18 छोड़ दिया, उसी तरीके से 13 छोड़ दीजिए। बात आ रही है नहीं? आप मेरे पर डिपेंड रहेंगे हर सवाल के लिए, ये तो पॉसिबल है नहीं है कि मैं हर सवाल आपको कराने बैठा हूं यहाँ पे। कुछ सवाल आप भी करिए ना, मैं आपसे होमवर्क के लिए दे रहा हूं कि भाई समीकरण सॉल्व करिए, तो आप कर क्यों नहीं रहे? जिन्होंने कर लिए, अब 23वां सवाल उनके लिए आसान हो गया, वो 23वां सवाल कर लेंगे। जिन्होंने नहीं करे उनके लिए ना 18वां सवाल हो पाएगा, ना ही 23वां सवाल हो पाएगा। देखिए सवाल नंबर 24। 71 और एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उन नई संख्या को 7 से विभाजित करने पर 98 भाग पर प्राप्त किया जा सकता है। तथ्यानुसार वह अज्ञात संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या का गुणक है। आइए सवाल नंबर 24 का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए 71 और एक अज्ञात संख्या मैंने मान ली, भाई कोई भी अज्ञात संख्या मान ली। आपसे क्या 71 उस अज्ञात संख्या के गुणनफल में यदि 47 जोड़ दिया जाए तथा उस संख्या में 7 से भाग लगा दिया जाए तो आपको 98 प्राप्त होता है। ऐसा इसमें बोला है। देखो 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़ दिया गया, ठीक है, नई संख्या प्राप्त हो गई। उस संख्या में नई संख्या से 47 का भाग देने पर 98 प्राप्त होता है, ठीक है। सेम आपसे जो मैंने लिखा है वही आपसे पूछा। ये आपसे पूछा है, ये आपकी जो अज्ञात संख्या है ना, वो किस संख्या का ग्रज है। तो 71x प्लस 47 98 इंटू 7, 71x प्लस 47। जब आप इसका मल्टीपल करोगे 7 8 56, हासिल हो गए 5, 9 7 63 और 5 68, 7 1x 686 में से 47 घटा दिया तो रिजल्ट कितना बचेगा। 6 में से 7 गए 9, 7 में से 4 गए 3, 6, 639 मेरी किस संख्या का गुणज है। ये 7x, अब देखो है तो 7x का किसी संख्या में मल्टीप्लाई करोगे तो जितना ही तो आएगा, गुणज ही तो है। 639 देखो क्या ये 2 का गुणज है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। 639 बिल्कुल भी नहीं है। 5 बिल्कुल भी नहीं है। 7 7 9 63 बिल्कुल भी नहीं है। 3 3 दूनी 6, 3 1 3, 3 3 9, किसका गुणज है? 3 का। किसका गुणज है? 3 का। आंसर कितना आ गया? 3। आई होप सवाल आप समझ पा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बच्चे गलत करके आते हैं। बच्चे क्या करके आते हैं इसमें? बच्चे क्या करके आते हैं? 7 का डिवाइड हो रहा है, इसका अंदर ये संख्या पूरी संख्या मेरी 7 से विभाजित हो रही होगी, 7 इसका आंसर लगा के आए।
और वो उनका क्या हो जाता है, गलत। सवाल नंबर 25 पर जाएंगे। 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के अंक के स्थान वाले अंक का दोगुना और उन सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि उन अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या 396 से कम हो जाती है तथा अनुसार संख्या के सैकड़े वाले अंक दाई वाले अंक का अंतर ज्ञात करिए। समीकरण पर सवाल है, इसे समीकरण को बनाइए। मैं आपको सवाल एक बार और सही से दिखा देता हूं। तो इस सवाल को आप वीडियो पॉज करिए और वीडियो को पॉज करने का सवाल एक बार सही से देखिए और समीकरण बनाइए और उसे सॉल्व करिए, ठीक है। अगर नहीं आता आप पर तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसे करके आपको दिखाऊंगा। सवाल नंबर 26, 49237 इंटू 3995 इंटू 738 इंटू 83 इंटू 9 के गुणनफल में इकाई के स्थान पर क्या आएगा। इसका आपसे सीधे सीधे पूछा जा रहा है, इकाई का अंक बताइए। अच्छा एक चीज बताइए, इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे इकाई का इकाई वाले अंक में, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 35 में इकाई का अंक कितना है 5, 5 का 8 में करोगे 8 पंजे 40, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 0, 0 का इसमें करोगे 0, 0 का इसमें करोगे 0, तो आपका गुणनफल का कितना आ गया इकाई का अंक, तो आपका इकाई का अंक कितना आ गया 0। मतलब दोबारा देखिए, 7 पंजे 35, 35 का 5, 5 अट्ठे 40, 40 का 0 और 0 का आप किसी में भी कर दीजिए, आपका आंसर कितना आएगा 0। तो इकाई का अंक कितना आ गया 0। तो आप समझ पा रहे होंगे इकाई के अंक किस तरीके से निकाले जाते हैं। वीडियो को निरंतर देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जो भी स्टूडेंट नए हैं हमारे चैनल पे, सबसे पहले वे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई वीडियो की जानकारी उनको मिलती रहे। सवाल नंबर 27, 2 इंटू 3 प्लस 4 किसके बराबर है। देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 इंटू 4 ब्रैकेट प्लस के 2, 2 इंटू 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस के 3, 3 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4। तो आप मुझे बताइए कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, 2013 में पूछा गया है। तो हम कर लेंगे ना इस सवाल को। आपको मैं समय देता हूं, अगली वीडियो में आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा। जब तक के लिए आप इसे करिए, देखिए कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। आज की वीडियो में हमने बात करी है सवाल नंबर 27 तक। सवाल नंबर 27, उम्मीद करूंगा कि 27 तक आप सवाल कर लेंगे। जिस किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक पुरानी भी वीडियो नहीं देखी है, तो सबसे पहले वो पुरानी वीडियो करने के बाद इस 27 सवालों को करे, जिससे कि उनका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो सके। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगली वीडियो के साथ हम जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो देखते रहिए।